आपने अभी तक लोमड़ी का बहुत सारा कहानी सुन रखा होगा जिसमें लोमड़ी हमेशा बुरा करने का ही प्रयास करती है। तो उसी तरह का आज का एक कहानी है जिससे आपको एक अच्छी सीख मिलने वाली है। इसीलिए इस कहानी को आप अंत तक देखें, अंत तक सुने। शायद आप इस कहानी को कभी सुने होंगे, अगर सुने हैं तो भी देखें, शायद हमसे सुनने में अच्छा लगे, और नहीं सुने हैं तो ये कहानी तो आपको देखना ही चाहिए क्योंकि आपको मिलने वाली है एक अच्छी सीख, और इस कहानी को आप दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। देखिए कहानी का टॉपिक है जैसे को तैसा। जैसे को तैसा, इसमें दो कैरेक्टर हैं, एक है लोमड़ी और एक है सारस। सारस यानी बगुला। होता क्या है, ये दोनों में गहरी मित्रता रहती है, गहरी मित्रता। एक जंगल में रहते हैं भाई, तो एक जानवर दूसरे जानवर से मित्रता तो कर भी करता है। होता क्या है, एक बार लोमड़ी इस सारस को, लोमड़ी जो है सारस को अपने घर पर भोज के लिए निमंत्रण करती है। लोमड़ी इसको अपने घर पर बुलाना चाहती है, क्या के लिए? भोज के लिए निमंत्रण देती है। तो सारस जो है खुशी खुशी उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेती है, और ये सारस बहुत सारी सपना देखने लगती है कि भाई हम उसके यहाँ जाएंगे, हमें मछलियाँ खाने को मिलेगी, केकड़े खाने को मिलेंगे जो पूरा स्वादिष्ट रहेगा, आदि आदि ये सारस अपने मन में सोच रही थी। स्वाभाविक है भाई, कहीं से कोई व्यक्ति को दावत मिलता है या कोई जानवर को अगर दावत मिल जाए तो वो सपना जरूर देखेगा कि भाई बहुत ही मज़ा आएगा खाने पीने में। तो उसी तरह ये सारस सोच रही थी। तो वो दिन खैर आ ही गया था जिस दिन सारस को लोमड़ी के घर जाना था। सारस लोमड़ी के घर चली जाती है। अब वहां जाने पर लोमड़ी इसे देखकर, सारस को देखकर उसे अभिनंदन करती है और बोलती है कि तुमको यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और वह लोमड़ी सारस को सीधे ले जाती है जहाँ पर वह भोजन को परोस कर रखती है, उथला पुथला बर्तन में। एक चौड़ा बर्तन में परोस के रखा हुआ है खाना। भोजन में सूप था और वह सूप इतना स्वादिष्ट था कि उसका गंध आसपास में पूरा फैला हुआ था। ये सारस को भी वह गंध लग गया। वो लोमड़ी को बोला कि चलो खाते ही हैं, राइट। अब यहाँ पर ये चौड़ा उथला पुथला बर्तन है, जब खाना प्रारंभ करते हैं तो ये सारस सही से खा नहीं पाता है। वजह ये है कि इसका चोंच लंबा होता है, चोंच लंबा होता है। अब चोंच लंबा होने के चलते इससे सूप उठा पाना उतना आसान नहीं है, लेकिन स्वादिष्ट था तो थोड़ा मोड़ा जरूर अपने चोंच से उठाई और चोंच को ऊपर करके और इस गला से नीचे कर रही थी, लेकिन थोड़ा मोड़ा ही उठ रहा था इस चौड़ा बर्तन से। सारस को खाना खाना है तो थोड़ा सा लंबा बर्तन में देना पड़ेगा ताकि उसका जो मुंह है वो पूरा डूब सके उसमें और वो खाना को आसानी से उठा सके। और यहाँ पर एक्चुअली सूप है, अगर मछली वगैरह होता तो चोंच से किसी तरह उठा के खा लेती, लेकिन यहाँ पर सूप है। अब सूप के लिए बर्तन चाहिए थोड़ा सा गड्ढा वाला, लेकिन नहीं था वैसा। अब ये जो लोमड़ी है वो भी खाना खाना प्रारंभ करती है। भाई टेस्टी था खाना, खाना इतना जल्दी प्रारंभ करती है कि भाई खाते खाते तुरंत खा जाती है, और ये सारस सही से खा नहीं पाता है। लोमड़ी यहाँ पर गलती ये करती है, वो देखती नहीं है कि सारस को आपत्ति हो रहा है खाने में, क्या ये देखती नहीं है। वो अपना पेट देख रही है। वो केवल नाम को इसको निमंत्रण दे के बुलाई थी और थाली में खाना परोस करके रखी थी। वो लोमड़ी जो है देखती नहीं है। सारस तो खाना नहीं खा पाया सही से। अब जब लोमड़ी का खाना खाना पूरा हो गया तो लोमड़ी अपना रुमाल निकाल कर सारस को देती है ताकि सारस जो है अपना चोंच को सही से पोंछ सके। अब लोमड़ी कहती है सारस से, ये जो लोमड़ी है वो सारस से कहती है कि मुझे उम्मीद है कि तुमको बहुत ही अच्छा लगा होगा भोजन करने में, क्योंकि बहुत ही स्वादिष्ट था, तुमको अच्छा जरूर लगा होगा। इसे सुनकर इस सारस का गुस्सा बहुत आ जाता है, लेकिन उस गुस्सा को अंदर में ही मन में वो रखती है, वो इसके पास दिखाती नहीं है। सारस को बहुत ही बुरा लगा, उसे अपमानित किया गया एक तरह से, है कि नहीं। अगर आपको भी कहीं पर निमंत्रण दिया जाएगा और वहाँ पर खाना परोसा जाएगा और वहाँ पर चावल डाल दिया गया है, सब्जी दाल आ ही नहीं रहा है, बोलेगा कि भाई उसी तरह खाओ, तो आपको अपमानित किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? क्योंकि आप खा नहीं पा रहे हैं तो भाई कुल मिलाकर के अपमानित ही हुए। यहाँ पर भोजन है और ये खा नहीं पा रहा है और लोमड़ी पूछी भी तक नहीं, तो यहाँ पर अपमानित कुल मिलाकर के सारस को हो रहा है। लेकिन वो सारस घूंट घूंट के रह रही थी। जब सारस लोमड़ी के घर से निकली तो जो लोमड़ी था, लोमड़ी थोड़ा हंस रहा था, व्यंग्य कस रहा था, किस पर? सारस पर। तो सारस को तो गुस्सा आया, वो मन में ठान ली कि लोमड़ी से एक ना एक दिन हम बदला जरूर लेंगे।
अब कुछ दिन के बाद सारस और लोमड़ी मिलते हैं, तो सारस लोमड़ी को कहता है कि उस दिन जो भोजन खिलाया बहुत ही स्वादिष्ट था, बहुत ही अच्छा लगा। अब तुम्हें भी मैं अपने घर पर दावत देती हूँ, तुम भी मेरे घर आना भोजन करने के लिए। ये भी भोज के लिए आमंत्रित सियार को, लोमड़ी को कर देती है। लोमड़ी भी उस निमंत्रण को स्वीकार कर लेती है आराम से। वो दिन आ ही जाता है जिस दिन लोमड़ी खाना खाने के लिए सारस के घर जाना होता है। अब लोमड़ी जब सारस के घर आती है खाना खाने के लिए, दावत के लिए, तो सारस भी बहुत ही अच्छा से उसका स्वागत करती है कि आओ आओ जल्दी चलो, खाना हम लोग खाते हैं, बहुत ही आनंद आएगा, चलो आनंद उठाते हैं। क्योंकि इसका पहले से गुस्सा था, उस गुस्सा को निकालना बहुत ही ज़रूरी था। अब होता क्या है, ये जो सारस है वो लेते जाता है जहाँ पर भोजन परोसी थी वहाँ पर, और वो भोजन परोसी थी सुराही नुमा बर्तन में, जिसका जो मुंह है, यहाँ का जो मुंह है बहुत ही पतला था, बहुत ही पतला, जिसमें केवल इस सारस का चोंच ही अंदर जा पाता। वैसा ही बर्तन में, सुराही नुमा बर्तन में ये भोजन परोसी थी, और उसमें मछली था, केकड़ा था, बहुत ही स्वादिष्ट था। सियार जिस समय आया था उसको एकदम दुर्गंध जब लगा, सेंट जब नाक में आया, तो वो कही कि अब हम नहीं रह सकते, अब तो चलो खाना खा ही लेते हैं, ऐसा सोच रही थी। लेकिन जब खाना के टाइम आया, जब दोनों खाना खाना प्रारंभ किया, तो ये जो लोमड़ी है वो खाना नहीं खा पा रही थी। वजह यह था कि सुराही का मुंह बहुत ही छोटा था, तो खूब मुंह को अंदर ले जाने का प्रयास कर रही थी, लेकिन मुंह अंदर नहीं जा सका। स्वादिष्ट भोजन था भाई, और ये एक तो लोमड़ी है, प्रयास तो करेगी, खूब प्रयास की, लेकिन अंदर मुंह नहीं ले जा सकी। अब इधर जो सारस था वो आराम से अंदर में चोंच डाल के निकाल के खा रही थी। जब खाना खाने के लिए हो गया, जब मतलब कि सारस खा लिया, अब सियार को तो गुस्सा आ रहा था कि भाई सारस खा रहा है, हम बैठे हुए, हमको कुछ नहीं पूछ रहा है, इसको अपना वाला याद नहीं हो रहा है कि हम भी इसके साथ ऐसा किए थे। अब ये क्या करती है, लोमड़ी गुस्सा से होकर के पैर पटकती हुई चलने लगती है। तो सारस कहती है ये तो जैसे के तैसा था, और स्पष्ट कह दी कि जिस तरह से तुमने मेरा साथ व्यवहार किया उसी तरह हम भी तुम्हारे साथ किए हैं, याद करो। सोचिए अब इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, ये आप कमेंट के माध्यम से बताएं। खैर हम बता ही देते हैं, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिसके साथ जैसा व्यवहार कीजिएगा वो व्यक्ति वैसा ही आपके साथ व्यवहार करेगा, या फिर जो आपके साथ जैसा व्यवहार करता है वैसा ही उसके पास व्यवहार करना चाहिए, ताकि उसको सबक मिल सके। अगर कोई व्यक्ति आपसे प्रेम करता है, प्रेम से बातें करता है, तो उससे भी आप प्रेम से बातें करिए। ऐसा नहीं वो प्रेम से बातें कर रहा है और आप घमंडी से बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसा मैचिंग नहीं होगा, डिसमैचिंग हो जाएगा, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो थोड़ा दुखी हो जाएगा। अगर वो घमंडी से बात कर रहा है तो आपके पास भी घमंड है, तुम भी घमंडी से बात करो, आप भी घमंडी से बात करें। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। और हाँ, एक चीज़ आप हमेशा नोट कर लें, आप अपने दोस्त को या फिर किसी को भी जब आमंत्रित करते हैं अपने घर आने के लिए, चाहे वह भोजन का निमंत्रण हो या ना हो, जिस प्रकार का भी हो, अगर अपना घर वो आता है तो उसको आप इज्जत कीजिए, अच्छा से उसके साथ व्यवहार कीजिए। तब अगर आप उसके घर भी जाएंगे तो वो भी वैसा ही व्यवहार आपके साथ करेगा, शायद उससे अच्छा ही करेगा अगर आप भी अच्छा से उनके साथ व्यवहार करते हैं तो। इसीलिए आप हमेशा दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करने की कोशिश करें, चाहे आपका मेहमान हो, चाहे दोस्त हो, चाहे माता पिता हो, जो भी हो। क्योंकि इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो जिसके साथ जैसा करता है उसके साथ वैसा ही वो दूसरा व्यक्ति करता है। तो वीडियो कैसा लगा, कहानी कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।